दोस्तों आज जानते हैं सोमनाथ मंदिर से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। नंबर 1, भारतवर्ष में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात के पश्चिमी तट पर सौराष्ट्र में स्थित है। मान्यताओं के अनुसार सोमनाथ मंदिर का निर्माण चंद्रदेव ने करवाया था। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का उल्लेख ऋग्वेद में पढ़ने को मिलता है। यह मंदिर भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। नंबर 2, भगवान शिव के इस मंदिर के शिखर की ऊंचाई 150 फीट है, जिस पर 10 टन वजनी कलश रखा गया है। सोमनाथ मंदिर की ध्वजा 27 फीट है। मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण ने सोमनाथ मंदिर में ही अपने शरीर का त्याग किया था, जिस कारण भक्तों के लिए इस मंदिर का महत्व और भी बढ़ जाता है। नंबर 3, दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, इस मंदिर की अपार संपत्ति को मुगलों द्वारा इतनी बार लूटा गया है कि जितना किसी भी मंदिर को आज तक नहीं लूटा गया होगा। लेकिन भारतीय शासकों द्वारा हर बार इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया गया और आज भी इस सुंदर और भव्य मंदिर में लाखों की संख्या में भक्त दर्शन करने आते हैं। क्या आपने भी कभी इस मंदिर के दर्शन किए? कमेंट करके बताना। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। नंबर 1, 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में भोलेनाथ भारत के चारों दिशाओं में विराजमान है। मल्लिकार्जुन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिला में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैलम पर्वत पर स्थित है। इस पवित्र पर्वत को दक्षिण भारत का कैलाश माना जाता है। मान्यता है कि सावन के महीने में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से भक्तों के सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। नंबर 2, धर्म ग्रंथों में मल्लिकार्जुन के अर्थ का वर्णन किया गया है। मल्लिका यानी कि पार्वती और अर्जुन का अर्थ भगवान शंकर है। पुराणों के अनुसार मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में महादेव और मां पार्वती की संयुक्त रूप से दिव्य ज्योतियां विद्यमान है। नंबर 3, मल्लिकार्जुन मंदिर परिसर 2 हेक्टेयर की जगह में एक विशाल परिसर के रूप में स्थित है। यह 28 फीट लंबी और 600 फीट ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है, जिसमें मुख्य मंदिर श्री मल्लिकार्जुन और माता भ्रमरांबा के हैं। मंदिर के गर्भगृह में लगभग 8 उंगल ऊंचा शिवलिंग स्थापित है। मंदिर की दीवारों पर कई अद्भुत मूर्तियां बनी हुई है, जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। गाइस, क्या आपने भी कभी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं? कमेंट करके बताना। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। नंबर 1, देश भर में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों का महत्व बताया गया है, परंतु तीर्थ की नगरी उज्जैन में महाकाल शिवलिंग को विशेष शिवलिंग की मान्यता प्राप्त है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग 3 हिस्सों में विभाजित है। निचले खंड में महाकालेश्वर, दूसरे खंड में ओमकारेश्वर और तीसरे खंड में नागचंद्रेश्वर शिवलिंग विराजमान है। नागचंद्रेश्वर शिवलिंग के साल में सिर्फ एक बार नाग पंचमी के दिन ही दर्शन होते हैं। नंबर 2, महाकाल की नगरी उज्जैन दुनिया भर में भस्म आरती के लिए जानी जाती है। यहाँ भोलेनाथ का श्रृंगार हर दिन ताजा शमशान घाट से हुई राख से किया जाता है। इस भस्म आरती में शामिल होने के लिए पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग करानी पड़ती है या फिर जब महाकाल का बुलावा आता है। नंबर 3, महाकाल बाबा के मंदिर के आगे से कभी भी बारात नहीं गुजरती, क्योंकि बाबा के सामने कोई भी घोड़े पर सवारी नहीं कर सकता, ना ही कोई बड़ा राजा यहाँ रात गुजार सकता है। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य भी यहाँ कभी रात को नहीं रुके, क्योंकि उज्जैन के राजा है स्वयं महाकाल। दोस्तों, क्या आपने भी कभी इस मंदिर के दर्शन किए? कमेंट करके बताना। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। नंबर 1, देश भर में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध है। इन्हीं प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक है नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खांडवा जिले के पास पड़ता है। नंबर 2, हिंदू धर्म पुराणों के अनुसार ओमकारेश्वर का नाम ओम की ध्वनि से लिया गया है। ओम को हिंदू धर्म पुराणों में विशेष प्रकार की ध्वनि माना जाता है, जिससे पृथ्वी लोक में सब कुछ उभरा है। इसके साथ ही ओमकारेश्वर को पुराणों के अनुसार एक जीवित तीर्थ और ज्योतिर्लिंग माना जाता है। नंबर 3, दोस्तों शिवलिंग के आकार की बात करें तो इस मंदिर में शिव का गोल अंडाकार शिवलिंग है, जिसके ऊपर निरंतर जल धारा का प्रवाह बना रहता है। इस शिवलिंग को यहाँ के पुजारी दूध, दही और नर्मदा नदी के जल से अभिषेक करते रहते हैं। गाइस, क्या आपने भी कभी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं? कमेंट करके बताना। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। नंबर 1, केदारनाथ पंच केदार और उत्तराखंड के 4 धामों में से एक होने के साथ साथ 12 ज्योतिर्लिंगों में भी एक है। उत्तराखंड में मौजूद केदारनाथ भारत के सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह समुद्र तल से 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नंबर 2, एक समय में नर व नारायण इस जगह पर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन दोनों को दर्शन दिए। इसके बाद शिव ने अपने एक रूप को हमेशा इस जगह पर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करने का आशीर्वाद दिया। उसके बाद से केदारनाथ स्थान ज्योतिर्लिंगों में भी सम्मिलित हो गया। नंबर 3, केदारनाथ का सबसे बड़ा फैक्ट यहाँ पर स्थित शिवलिंग है। यह शिवलिंग त्रिकोण के आकार का एक बड़ा पत्थर है, जिसे भगवान शिव के बैल रूपी अवतार का पीठ वाला भाग माना जाता है। इस शिवलिंग के निर्माण के पीछे महाभारत काल के पांडवों और भगवान शिव की कथा प्रचलित है। इसमें महाबली भीम शिव के बैल रूपी अवतार के पीछे वाले भाग को पकड़ लेता है, जिस कारण वह भाग वहीं रह जाता है। बैल के 4 भाग अन्य स्थानों पर प्रकट होते हैं। इन्हीं 5 स्थानों को सम्मिलित रूप से पंच केदार के नाम से जाना जाता है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। नंबर 1, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग शिव जी के प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 110 किलोमीटर दूर सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। मंदिर के समीप एक नदी बहती है, जिसका नाम भीमा नदी कहा जाता है। इस मंदिर का शिवलिंग काफी मोटा और बड़ा है, जिस कारण इसे मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 2, जिस स्थान पर भीमा नाम के राक्षस का भगवान शिव ने वध किया, वह स्थान देवताओं के लिए भी पूजनीय बन गया और सभी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव उस स्थान पर शिवलिंग के रूप में विराजमान हो। भगवान शिव ने सभी देवताओं की प्रार्थना
अपना मानकर उसी स्थान पर शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। तभी से इस स्थान को भीमा शंकर के नाम से जाना जाता है। नंबर 3, मराठा साम्राज्य छत्रपति शिवाजी ने भीमा शंकर मंदिर बनवाया था। भीमा शंकर मंदिर के दर्शन करने वाले सभी भक्तों के लिए महाराज ने कई प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई थी। यहाँ सावन के महीने में भारी संख्या में भक्तों की भीड़ लगती है। गाइस, क्या आपने भी भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं? कमेंट करके बताना। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। नंबर 1, भगवान शिव का यह मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में गंगा नदी के किनारे स्थित है। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग 2 हिस्सों में बटा हुआ है। दाहिने भाग में शक्ति के रूप में माँ दुर्गा विराजमान है, तो दूसरी ओर भगवान शिव सुंदर रूप में विराजमान है। यही कारण है कि काशी को एकमात्र मुक्ति का धाम कहा जाता है। नंबर 2, मुगलों के काल में काशी विश्वनाथ मंदिर को कई बार लूटा गया। औरंगजेब ने विश्वनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया था और वहां एक ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करवाया। वर्तमान में बना मंदिर का निर्माण इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। नंबर 3, विश्वनाथ मंदिर का प्रमुख शिवलिंग 60 सेंटीमीटर लंबा और 90 सेंटीमीटर की परिधि में है। मंदिर में 3 सोने की गुंबद है, जिनको 1839 में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने लगवाया था। यहाँ मंदिर और मस्जिद के बीच एक कुआं है, जिसे ज्ञानवापी कुआं कहा जाता है। ज्ञानवापी कुएं का जिक्र स्कंद पुराण में भी मिलता है। कहा जाता है कि मुगलों के आक्रमण के दौरान शिवलिंग को ज्ञानवापी कुएं में छिपा दिया गया था। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। नंबर 1, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबक गांव में है। यहाँ के निकट ब्रह्मगिरी नामक पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गौतम ऋषि तथा गोदावरी के प्रार्थना अनुसार और तपस्या से भगवान शिव ने इस जगह पर वास करने की कृपा की और त्र्यंबकेश्वर नाम से विख्यात हुए। नंबर 2, त्र्यंबकेश्वर मंदिर में 3 छोटे छोटे लिंग हैं। ऐसा माना जाता है कि यह तीनों लिंग ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों देवों के प्रतीक माने जाते हैं। यहाँ स्थित ब्रह्मागिरी पर्वत के ऊपर जाने के लिए चौड़ी चौड़ी 700 सीढ़ियां बनी हुई है। इन सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद राम कुंड और लक्ष्मण कुंड मिलते हैं और शिखर के ऊपर पहुंचने पर गोदावरी नदी के दर्शन होते हैं। नंबर 3, इस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण नाना साहेब पेशवा ने करवाया था। कहा जाता है कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर का निर्माण काले पत्थरों से किया गया है। यह मंदिर बहुत ही अद्भुत, अनोखा और आकर्षित है। इस मंदिर का शिवलिंग भी अनोखा माना जाता है। यदि ध्यानपूर्वक देखा जाए तो 3 लिंग दिखाई देते हैं, जिसे त्रिदेव लिंग कहा जाता है, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का अवतार माना जाता है। गाइस, क्या आपने भी कभी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं? कमेंट करके बताना। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। नंबर 1, श्री वैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग हिंदुओं का प्रमुख एवं प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा आराधना बाबा वैद्यनाथ के रूप में किया जाता है। यह मंदिर झारखंड राज्य के देवघर में स्थित है। ज्योतिर्लिंग और सिद्ध पीठ होने की वजह से यहाँ भक्तों की मुरादें जल्दी पूरी होती है, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। नंबर 2, पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण ने अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न कर लंका ले जाने का वरदान मांगा था। तब भगवान शिव ने कहा था, यदि तुमने मुझे रास्ते में कहीं भी नीचे रखा तो मैं वहीं विराजमान हो जाऊंगा। वैद्यनाथ धाम में ही रावण ने भगवान शिव को नीचे रखा था। नंबर 3, दोस्तों, आपने हमेशा भगवान शिव के मंदिर में त्रिशूल लगा देखा होगा, परंतु वैद्यनाथ धाम में पंचशूल लगा है। ऐसी मान्यता है कि यह पंचशूल मानव शरीर के 5 विकार काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार का प्रतीक है। गाइस, क्या आपने भी वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं? कमेंट करके बताना। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। नंबर 1, भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य में द्वारिकापुरी से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। धर्मशास्त्रों के अनुसार भगवान शिव को नागों के देवता के रूप में जाना जाता है। नागेश्वर का अर्थ यानी कि नागों का ईश्वर। भगवान शिव का एक अन्य नाम नागेश्वर भी है। नंबर 2, द्वारिकापुरी के नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के परिसर में भगवान शिव की ध्यान मुद्रा में एक बड़ी ही मनमोहक अति विशाल प्रतिमा है, जिसकी वजह से आप मंदिर को 3 किलोमीटर दूरी से देख सकते हो। यह विशाल मूर्ति 125 फीट ऊंची तथा 25 फीट चौड़ी है, जो कि भारत में सबसे ऊंची शिव मूर्तियों में से एक है। नंबर 3, दोस्तों, नागेश्वर मंदिर के निर्माण के पीछे भगवान शिव के अनन्य भक्त सुप्रिया और दारुक नामक राक्षस की कथा प्रसिद्ध है, जिसके बाद भगवान शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे और हमेशा अपने मार्ग से भटके हुए भक्तों को सही दिशा दिखाते हैं। यहाँ पर भगवान शिव की नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा अर्चना की जाती है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। लेकिन उससे पहले मेरे दोस्त, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल एसआर फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो यार। नंबर 1, रामेश्वरम में स्थापित शिवलिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके साथ ही यह तीर्थ स्थल हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। रामेश्वरम मंदिर में भगवान शिव की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि रावण को मारने के बाद ब्राह्मण हत्या के दोष से मुक्त होने के लिए भगवान राम जी ने यहाँ पर शिव की आराधना की थी, इसीलिए इस जगह का नाम रामेश्वरम रखा गया। नंबर 2, यह मंदिर लगभग 1000 फुट लंबा और 650 फुट चौड़ा है। इसके अलावा रामेश्वरम मंदिर का प्रवेश द्वार 38.4 मीटर ऊंचा है और मंदिर प्रांगण लगभग 6 हेक्टेयर में फैला हुआ है। कहा जाता है इस मंदिर का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है। नंबर 3, रामेश्वरम मंदिर के अंदर मीठे जल के 24 कुएं हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने अपनी वानर सेना की प्यास बुझाने के लिए अपने बाणों से इन कुओं की रचना की थी। कहा जाता है जो व्यक्ति यहाँ स्थित भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग पर पूरी श्रद्धा से गंगा जल चढ़ाता है, उसे मोक्ष
मोक्ष की प्राप्ति होती है। गाइस, क्या आपने भी कभी रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं? कमेंट करके बताना। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। नंबर 1, कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे छोटा और अंतिम ज्योतिर्लिंग है। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद के निकट दौलताबाद से करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर वेरुल गांव में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है। नंबर 2, पौराणिक कथाओं के मुताबिक गुस्मा नाम की महिला की भक्ति से खुश होकर भगवान शिव ने इस जगह पर उन्हें अपने दर्शन दिए थे, जिसके बाद गुस्मा को भगवान शिव ने संतान सुख का आशीर्वाद भी दिया था। इस ज्योतिर्लिंग को लेकर यह मान्यता है कि जिन शादीशुदा जोड़ों को संतान नहीं होती, अगर वो एक साथ यहाँ आकर संतान प्राप्ति की मनोकामना मांगे तो वो जरूर पूरी होती है। नंबर 3, इतिहास से पता चलता है कि भगवान शिव के इस मंदिर का पुनर्निर्माण देवी अहिल्याबाई होलकर ने अपनी देख रेख में करवाया था। इस मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर एलोरा की विश्व प्रसिद्ध गुफाएं भी है। इन गुफाओं में कैलाश नाम की गुफा सर्वश्रेष्ठ और सबसे सुंदर है। पहाड़ों को काटकर इन गुफाओं का निर्माण किया गया है। गाइस, क्या आपने भी कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं? कमेंट करके बताना।